कृष्ण की पूजा करो, बढ़िया जय श्री कृष्ण सबको करो, लेकिन कृष्ण को हमको फॉलो नहीं करना। सब वो टाइम ऐसा टाइम था कि जब राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन कृष्ण पहले ही ऐसे थे जो एक ग्वाले के बेटे थे और वहां से उन्होंने द्वारका नगरी के वो राजा बने। पिछले 5000 साल में गुजरात कभी गरीब प्रदेश नहीं रहा, गुजरात हमेशा से समृद्ध प्रदेश था। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग नींव कृष्ण ने उस समय रखी थी। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो ना एंकर वगैरह वहां पर मिले हैं प्रॉपर समुद्र के अंदर, तो उससे ये चीज समझ में आई कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट कृष्ण ने उस टाइम शुरू किया था, है ना। और बहुत आसान होता है कृष्ण का मजाक उड़ाना, लेकिन कृष्ण को सही मायने में समझना और फॉलो करना वो उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, है ना। तो ये कृष्ण के कैरेक्टर पर हम लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। जो भी अगर इस तरह की बातें करे, मैं चैलेंज करता हूँ भाई आप रेड अलर्ट एरिया में जाए और किसी भी एक उस तरह की स्त्री से आप शादी करके दिखाएं, आसान होता है ना। मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। वो ऐसा बचपन था कि आज तक उस तरह का बचपन कोई नहीं जिया। आज भी कोई माँ अपने बच्चे को बुलाती है, प्यार से बुलाती है तो कान्हा बुलाती है, लल्ला बुलाती है। कृष्ण ने प्रेम ऐसा किया कि आज भी लोग राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल देते हैं। और एक ही राजा है मैं समझता हूँ जिसने सही मायने में कृष्ण को समझा है और कृष्ण को फॉलो किया है, और उनका नाम था जीवन। आपको कितने भी स्ट्रगल से आपको क्या सेलेक्ट करना है ये आपके हाथ में रहेगा, और आपको किस तरह से जीना है ये चीज हमेशा आपको। सर श्री कृष्ण जी ने राधा से शादी क्यों नहीं किया? सही मायने में भगवान है क्या सर? आज हम पढ़ेंगे महाभारत के जो हीरो है, भगवत गीता के जो हीरो है, जो कि कौन है? कृष्ण। ओके, सबसे पहले हम करेंगे अबाउट कृष्ण। कृष्ण की लाइफ कैसी है, इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्ण। क्या क्या इंस्पिरेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, मिसकंसेप्शंस जो कृष्ण की लाइफ के बारे में हम सबके मन में है, मिसकंसेप्शन, उसको भी हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की। एंड देन टॉप 3 लर्निंग फ्रॉम कृष्णाज लाइफ। ये सारी चीज हम लोग आज इसमें करेंगे। बढ़े आगे? यस और नो? गुड, ठीक, राइट। कृष्णा की लाइफ, बेसिकली कृष्णा की लाइफ को अगर एक लाइन में समझना है, आपने सलमान खान की मूवी का एक डायलॉग सुना होगा, है ना, मैं दिल में आता हूं लेकिन समझ में नहीं। सुने नहीं सुने? बट बस वैसे ही है कि हम सब दिल में तो रखते हैं कृष्णा को, बट अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई भी कृष्ण को समझने की कोशिश नहीं करता। और इनफैक्ट आप सबको भी बचपन में शायद ये कहा गया था, मुझको भी ये चीज बहुत कही गई थी कि बेटा ये कृष्ण है, ये भगवान है ना, तुम इनकी पूजा किया कर, लेकिन भूल के भी इनको फॉलो मत करना, है ना। इन्होंने ये रासलीला करते थे, 16,108 पत्नियां रखी थी, खबरदार तू जो किसी की तरफ आंख उठा के देखा, है ना। ये झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे, खबरदार तूने कभी झूठ बोला, छल कपट किया। ये 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को छोड़ के चले गए थे, तुझे कहीं नहीं जाना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली ये समझते हैं कि कृष्ण की पूजा करो, बढ़िया जय श्री कृष्ण सबको करो, लेकिन कृष्ण को हमको फॉलो नहीं करना है। कृष्ण ने जो किया है उस चीज को हमको फॉलो नहीं करना है। तो इस तरह के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे मन में कृष्ण के प्रति रहते हैं। बेसिकली अगर आपको एक लाइन में समझना है तो कृष्ण की लाइफ ऐसी है कि आप कभी भी लाइफ अगर आपको हायर पर्पस देती है तो उसके लिए आपको लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। दिस इज द सिंगल लाइन। अगर आपको हायर पर्पस लाइफ दे रही है तो आपको लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और कृष्ण की लाइफ भी अगर आप देखें तो बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ है। अगर आप बचपन से देखें और कुछ समय के लिए आप लोग अपना चश्मा उतार के मेरे चश्मे से कृष्ण को देखें और ये मान के चले कि कृष्ण अगर भगवान नहीं है, है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भगवान जब हम उनको बोलते हैं तो हम अपने और उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि भाई ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये राम है, ये भगवान है, तो इन्होंने जैसा किया वो हम नहीं कर सकते, है ना। तो हमने क्या किया, एक दीवार ड्रॉ कर दी कि भाई हमारे और उनमें बहुत डिफरेंस है। तो वो राम जो थे वो भगवान थे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम भगवान नहीं है, इसलिए हमको उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं। कृष्ण जो थे वो भगवान थे, इसलिए उन्होंने इतनी मानव सेवा की, हम भगवान नहीं है तो हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, है ना। मतलब ये बोलते ना कि महात्मा गांधी के राह पे चलना बहुत मुश्किल था, तो हमने बहुत इजी तरीका निकाला, क्या, हर शहर में महात्मा गांधी रोड बना दी। चलो अब जितना चलना है महात्मा गांधी रोड पे, तो महात्मा गांधी की राह पे चलो, लेकिन आपको महात्मा गांधी के कंसेप्ट पे नहीं चलना है बेसिकली। तो दिस इज द होल थिंग, राइट। तो कृष्ण की लाइफ अगर आप बचपन से देखें तो एक ग्वाले के लड़के थे और वहां से उन्होंने एक द्वारकाधीश बनने का सफर तय किया। द्वारका अपने आप में सबसे समृद्ध नगरी थी, और एक वो टाइम ऐसा टाइम था कि जब राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन कृष्ण पहले ही ऐसे थे जो एक ग्वाले के बेटे थे, और वहां से उन्होंने राजा बना, एक बड़े राज्य के द्वारकाधीश, द्वारका नगरी के वो राजा बने। और ये ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना कि उनको आप भगवान के नजरिए से मत देखें, क्योंकि भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो बहुत सारी उनकी लिमिटेशंस रहती है। हम लोग जिस तरह से सोचते हैं ना भगवान है तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब चीज उनके लिए संभव है, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट ये चीज कृष्ण ने खुद कही है। मैं आपको एक छोटे से श्लोक से ही ये चीज अपन शुरू करेंगे। देखो कृष्ण क्या बोलते हैं,
हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, ना ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है, ना ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चीज की जरूरत है, बट स्टिल मुझे वो काम करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, उसका भी जवाब है, देखो क्यों करना पड़ता है। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत पूर्वक कर्म नहीं करता हूं तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण किया होता। अगर मैं ही ये चीज करूंगा कि भाई चमत्कार से मैं ये कर रहा हूं, चमत्कार से वो कर रहा हूं, तो हर कोई किसी का कर्म पे विश्वास ही नहीं रहेगा। हर कोई ये चाहेगा कि यही सोचेगा कि भाई मैं सब चीज हो सकती हूँ, जादू से हो सकती है, कोई एक एक्स्ट्रा पावर हमारे ऊपर हमारे पास आ जाए तो हम सब चीज कर सकते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जितने भी महान लोग रहते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। सो दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं। और ये सबके लिए वैलिड है कि जो भी, अगर आपको पावर मिलती है, अगर आपको भविष्य में कोई पोजीशन मिलती है, तो पावर ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमेशा पावर जो आपको मिलेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको अनुसरण करने वाले, आपको देख के काम करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। और अगर आपका अगर काम करने का तरीका गलत है, आप अगर गलत आचरण कर रहे हैं, तो वही चीज फिर आपके नीचे आएगी। बोलते हैं यथा राजा तथा प्रजा, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका ही पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये कृष्ण बोल रहे हैं। बोले मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। बोलने का मतलब ये है कि कृष्ण की लाइफ कभी भी ऐसी नहीं रही है कि चमत्कार से मैं सब कुछ हासिल कर लूं, ये कर लूं। उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली थी संदीपनी आश्रम में। मालूम है किसी को? उज्जैन में आज भी वो आश्रम है, कभी जाना हो तो वहां विजिट कर सकते हो। 16 कलाएं और 64 विधाएं जो कृष्ण ने सीखी थी, उसकी सबकी पूरी लिस्ट वहां पर लगी हुई है संदीपनी गुरु के आश्रम में। उन्होंने फिर एक्सपीरियंस गेन किया अपने नाना के पास, मथुरा में रह के काफी साल तक उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया। जब उनको फिर वहां से कॉन्फिडेंस हुआ कि अब एक राज्य को मैं पूरी तरह से चला सकता हूं, तब फिर वो द्वारका नगरी की उन्होंने स्थापना की। उसके पहले उन्होंने उस चीज की स्थापना नहीं की थी। तो ये पूरी जर्नी कृष्ण की रही है और बहुत आसान नहीं होती चीजें। हम लोग सोचते हैं कि भाई भगवान है तो सारी चीजें आसान है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेन्स है, बहुत सारी पीड़ा है। हम ईश्वर बोल के, उनको भगवान बोल के, उनकी पीड़ा को हम नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। और बहुत आसान होता है कृष्ण का मजाक उड़ाना, लेकिन कृष्ण को सही मायने में समझना और फॉलो करना वो उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है ना। कोई भी बच्चा हमको, कोई लड़का 4 लड़कियों के साथ दिखता है, तुम्हारे यहाँ भी कहीं होंगे इस तरह के, है ना। तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको? कन्हैया बोल देते हैं, कान्हा बोल देते हैं। 4 लड़कियों के साथ घूमता रहता है, बोलते नहीं बोलते, है ना। हम लोग बोलते 16,108 पत्नियां ये रखे थे, किस तरह के भगवान हुए, है ना। कहीं ना कहीं हम लोग कृष्ण के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। और गाना भी एक बनाता है कि कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, है ना। तो ये कृष्ण के कैरेक्टर पर हम लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स कि उसके पीछे की आखिर स्टोरीज क्या क्या है। 16,108 रानियां की जो स्टोरी है, अगर आपको, आप में से किसी को पता होगी, तो एक राक्षस हुआ करता था, उसका नाम था नरकासुर, है ना। उसने क्या किया था? उसने 16,100 स्त्रियों को अपने पास बंदी बना के रखा था और सेक्स स्लेव्स की तरह उनको यूज करता था। कृष्ण गए वहां से, उसको छुड़ाए, 16,100 स्त्रियों को छुड़ाए और उनसे फिर उनको, ना उनके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे थे, ना उनके पिता एक्सेप्ट कर रहे थे, ना उनके पति एक्सेप्ट कर रहे थे। तो फाइनली उन्होंने उनसे शादी की और उनको एक्सेप्ट किया। और ना सिर्फ शादी की, उनको अपनी पत्नी का स्थान दिया। और हर एक को 16,100 जो विवरण भी आते कई सारे पुराणों में, कि सबके लिए एक अलग महल बनाया और सबको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इतना आसान होता है क्या ये चीज, है ना। जो हम लोग आज मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, जो भी अगर इस तरह की बातें करे, है ना, उसको चैलेंज करो। मैं चैलेंज करता हूं कि भाई आप रेड अलर्ट एरिया में जाए और किसी भी एक उस तरह की स्त्री से आप शादी करके दिखाएं। आसान होता है ना। मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है। तो ये इसलिए बोला जाता है ना कि उसके हर चीज के पीछे के कारण को, पीछे के रीजंस को हमको समझना चाहिए। और उस समय से ही उनको इतना लांछन झेलना, आज इतना लांछन झेलना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं उस समय क्या कुछ कृष्ण को नहीं झेलना पड़ा था। बट सब चीज के पीछे जो मोटिव है, जो मैंने बताया ना, कि कभी भी लाइफ अगर आपको हायर पर्पस देती है, तो आपको उसके लिए लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। यही पूरा जो है वो कृष्ण का कंसेप्ट है कि हायर पर्पस के लिए आप लोअर पर्पस। और बहुत सारे नाम हम लोग आज की डेट में तो बहुत प्यार से बोलते हैं कि मारो रणछोड़ है, मारो माखन चोर है ना, चोर बोलते हैं, मारो कपटी है। बट ये चीज आज तो हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन ये चीज उस समय कृष्ण के लिए गाली हुआ करती थी। मतलब वो भगवान तो कोई उनको समझता ही नहीं था। बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि सही मायने में ईश्वर है। हर कोई उनको छलिया बोलता था, कपटी बोलता था। आप आज मार्केट में निकल जाओ, 4 लोग आपको डिफॉल्टर बोलते हैं, आप दूसरे दिन से जा नहीं सकते मार्केट, है कि नहीं है? ठीक है। बट इन सारी चीजों को
कृष्ण ने अपना गहना बनाया और उस चीज को मतलब जो उनके पास ऊपर लांछन भी लग रहे थे, कोई उनके ऊपर पत्थर भी फेंक रहा था, उस पत्थर से उन्होंने अपने जीवन का फाउंडेशन तैयार किया। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्ण कि लोग भले ही कुछ भी बोले, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि कोई सही चीज अगर आप कर रहे हैं तो उस पर आपको डटे रहना। गेटिंग दिस नॉट? ठीक है। रणछोड़ एक बहुत फेमस नाम है कृष्ण का, उसके पीछे की भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा छोटी सी। रणछोड़ मतलब जो रण को छोड़ के भाग जाता है, जो युद्ध भूमि को छोड़ के भाग जाता है। तो हुआ ऐसा था कि 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, मारा था उनको। कंस के जो ससुर थे उनका नाम था जरासंध। अब वो गुस्से में थे। अब उन्होंने कई बार कृष्ण पे अटैक किया, करीब 17 बार उन्होंने कृष्ण और बलराम पे अटैक किया और 17 बार कृष्ण ने उनको हराया था। 17 बार उन्होंने अटैक किया, 17 बार वो पूरा हार जाता था, पूरी उसकी सेना खत्म हो जाती थी और उसको कृष्ण छोड़ देते थे किसी रीजन से। क्या रीजन है आगे हम लोग कभी मौका मिला तो समझेंगे, उसको छोड़ देते थे। 18वीं बार जब पता चला कृष्ण को कि ये फिर से आ रहा है और इस बार बहुत बड़ी सेना लेके एक दो और अलायंस करके आ रहा है, तब कृष्ण ने सोचा कि यार मैं हर बार भले ही ये हारता है लेकिन उसमें मेरी सेना का भी इतना लॉस हो रहा है, मेरे जो रिसोर्सेस का भी इतना लॉस हो रहा है, पैसे का भी इतना लॉस हो रहा है, जो अगर ये चीज नहीं होती तो मैं अपनी जनता को कहां से कहां पहुंचा देता। उन्होंने रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चले गए द्वारका। वहां पर एक नगरी बसाई समुद्र के बीच में। आज भी 2006 में जो अवशेष मिले हैं द्वारका के, ये देखो, ये एग्जैक्टली वही नगरी है जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी। और ये अभी 2006 में मिली है, इसके पहले तो पता ही नहीं था कि वहां पर कुछ है भी। और उसके पहले बहुत बार ऐसा बात उठती है ना कि भाई जो चीज रामायण में दी गई है, महाभारत में दी गई है, सब कल्पना है ना। तो उस समय इसका सबको इस चीज का जवाब मिल गया था सारी चीज। और एग्जैक्टली जो डिस्क्रिप्शन, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन महाभारत में मिलता है, इतने नंबर ऑफ पिलर्स है, इतनी उसमें डिजाइन्स है, इस तरह की चीजें हैं, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट 5000 6000 ईयर्स एगो का है। इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो समझ में आया करीब 6000 से ज्यादा साल पुरानी ये सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें तो नष्ट हो गई, फिर भी बहुत सारी चीज मिली। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री भी वहां पर गए थे, आप लोगों को पता होगा, शायद देखे हुए थे, है ना। और वहां पर अभी टूरिज्म शुरू कर रहे हैं कि सबमरीन से जाके वहां पर दर्शन करा के फिर वापस लेके आएंगे। तो दैट इज अ गुड थिंग, इकोनॉमी भी जनरेट होती है वहां से, ठीक है। और ये ऐसी नगरी थी ना द्वारका, जो नगरी कृष्ण ने बसाई थी, वो ऐसी कोई साधारण नगरी नहीं थी, उस अपने आप में सबसे समृद्ध नगरी थी। और उसका रीजन था, देखो, जो विजनरी आदमी जिसको बोलते हैं ना, उसकी सोच क्या रहती है। उस समय कृष्ण ने समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई। समुद्र के बीच में बसाने का कारण क्या था? ये जरासंध और ये जितने छुटभैये टाइप के जितने लोग हैं, जबरदस्ती का जो दूसरों पे अटैक करते हैं, ना खुद को काम में रहता है ना दूसरों को काम करने देते हैं, उनसे बच सके। तो वहां द्वारका में बिना नाव के, बिना शिप पे जाना संभव ही नहीं था। दूसरी चीज उन्होंने जो वहां पर शुरू की, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो, ये जो है ना एंकर वगैरह वहां पर मिले हैं प्रॉपर समुद्र के अंदर, तो उससे ये चीज समझ में आई कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट कृष्ण ने उस टाइम शुरू किया था। और वो चीज देखो आज तक इस तरह से, देखो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसी राज्य का बनता है ना, कब तक काम आता है। आज तक आप अपने इतिहास में देख लो, पिछले 5000 साल में गुजरात कभी गरीब प्रदेश नहीं रहा। गुजरात हमेशा से समृद्ध प्रदेश था। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग नींव कृष्ण ने उस समय रखी थी। पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट वहां पर ईरान, सऊदी अरेबिया, वहां पर जिस तरह के एंकर मिले, उसी तरह के एंकर यहाँ पर मिले। मतलब सीधा सा मतलब ये था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट उस समय वहां पर शुरू हुआ था ना। अब आप लोग ये बोलेंगे कि भाई सर ठीक है, ये सब सारी चीजें पुरानी बातें हैं, आज की डेट में इन सारी टीचिंग्स का आखिर क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप लोग अगर पिछले 1000 साल का इतिहास अगर आप देखें, यू विल फाइंड कि जब जब हमने कृष्ण को भूला है, कृष्ण की सोच को हमने छोड़ी है, तब तक हमारे देश ने बहुत तकलीफ पाई है। किस तरह से मैं ये बोल रहा हूं, पिछले 1000 साल में आप उठा के देख लीजिए हमारे राजाओं का। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जितने हमारे वीर राजा थे, बट कहीं ना कहीं वो एक ईगो वाला जो फैक्टर रहता है ना, कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का आपने सुना होगा कई बार कि 17 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया और 17 बार उन्होंने उसको छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने उनको हराया और उनकी आंखें फोड़ दी। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कृष्ण अगर रहते यहाँ पर तो क्या ऐसा करते? क्या 17 बार उस दुश्मन को जाने देते? क्या हम लोग बोलते हैं कि छल कपट क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमने एक मोरालिटीज का एक अपना एक ग्राउंड बना के रख लिया और उसी के बीच में हम लोग सबको यहाँ पर तोलते हैं, है ना। आपने अगर बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाऊं, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, देखी है सबने? यस। राजा रतन सिंह और खिलजी की फाइट लास्ट में देखी है सबने? उसमें क्या होता है, राजा रतन सिंह के पास कई ऑप्शंस, कई बार ये मौका रहता है कि वो खिलजी को मार दे, लेकिन कई बार कि हम लोग निहत्थे पे वार नहीं करते तो पीठ पीछे वार नहीं करते, इस तरह की चीजें हुई। और फाइनली क्या हुआ, राजा रतन सिंह खुद मर गया और उसके पीछे 16000 रानियों ने जौहर किया पद्मावत में। तो इन 16000 रानियों का
के जौहर करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंड नो ऑफेंस विद एनी राजा एंड एनीथिंग, क्योंकि उनकी वीरता की बहुत रिस्पेक्ट है, बट स्टिल जो सोच में जो डिफरेंस रहता है ना, तो वो चीज मैं आपको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। Getting this? और एक ही राजा है मैं समझता हूं जिसने सही मायने में कृष्ण को समझा है और कृष्ण को फॉलो किया है, और उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ना चाहिए वैसे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरीज है। और वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर थे। गुरिल्ला वॉरफेयर जानते हैं कि कहीं से भी छुप छुप के किसी को भी मार दो, और मुगलों की लिटरली उनके सामने उनकी डरते थे उनसे बहुत ज्यादा मुगल लोग कि भाई हम लोग इनके आगे नहीं टिक सकते, है ना, क्योंकि कहीं से भी छुप छुपा के वो लोग मार पीट के नक्की कर देते, और आखिरी तक मुगल लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं मार पाए। एक बार हुआ ऐसी कि औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान था छत्रपति शिवाजी महाराज से, और उसने अपने जो एक बहुत भरोसे वाला सिपाही है अफजल खान को भेजा कि यार तुम इनको मार के आओ। और अफजल खान अच्छा लंबा चौड़ा, और उसकी हिस्ट्री बहुत बहुत क्रूर आदमी था वो शुरू से। तो वो क्या किया, उसने बहुत बार उसने कोशिश की लड़ने की, लेकिन हर बार वो नाकाम हो गया। तो बोले यार अब थोड़ा सा मैं अपनी ट्रिक चलाता हूँ। उसने क्या किया, उसने शिवाजी महाराज को इनविटेशन भेजा कि आप आओ और हम लोग संधि करेंगे, है ना। अब शिवाजी महाराज बहुत होशियार थे, उन्होंने उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी थी अफजल खान की। वो देख लिए कि सबको ये आदमी ऐसे ही बुलाता है, अपने पास बुलाता है, लेकिन फिर खंजर से मार देता है। पूरी हिस्ट्री उन्होंने पढ़ रखी थी, तो वो पूरी प्रिपरेशन के साथ गए। उन्होंने सामने एक स्टील का जैकेट बनवाया, सामने पीछे सिर में एक स्टील का टोपा टाइप का बनवाया, इस तरह का पूरा तैयारी के साथ गए। और उसके साथ में एक सिंह का जो नखून टाइप का है, मतलब बाहर से वो अंगूठी दिखती थी पर अंदर से वो नखून था, सिंह के नखून टाइप का रहता था। अभी रिसेंटली आप अगर रेगुलरली न्यूज पढ़ते होंगे तो ब्रिटेन से हमने उसको वापस लेके आया था, वो प्रॉपर शिवाजी महाराज का उस समय का था। तो सिंह का नखून उन्होंने बनाया, और ये इस तरह से रखते थे, अंदर दिखता नहीं था क्या है, सामने से ऐसा लगता था कोई अंगूठी है। अब वो बाहर गए, अफजल खान के कैंप में गए, बाहर उनके जो जितने भी खंजर और ये सब हथियार थे वो सब तो निकाल लिए। अब ये चीज ऐसे रखे थे किसी को पता नहीं चला। वो अंदर गए, अब वो अफजल खान बोले कि आओ हम आपसे मित्रता करेंगे, आओ हमारे गले लग जाओ। अब वो गले लगा, अब वो जिस तरह से उसकी हिस्ट्री थी, उसने क्या किया, शिवाजी महाराज को मारने के लिए खंजर निकाला और पीछे घोंपा। बहुत छोटे थे शिवाजी महाराज उससे, और वो इस तरह से पीछे घोंपा। अब वो तो पीछे पहने हुए थे वो कवर, तो उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने निकाला और जोर से हुंकार भरी जय भवानी, और उसका पेट खींच के पूरी अतड़िया उसकी बाहर निकाल दी। ये होती है कृष्ण की सोच, है ना। आप क्या इसको हिंसा बोलेंगे क्या? अगर ये चीज नहीं होती तब किस अमाउंट की हिंसा होती, इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं? मतलब किस लेवल तक अफजल खान लोग या उस समय मुगल्स लोग किस लेवल तक गए थे, ये चीज हम जानते हैं। अच्छा, 2-3 चीजें अगर हमको कृष्ण की लाइफ से सीखना है, उसके बाद फिर हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑलवेज सीक हायर पर्पस। जो मैंने आपको बताया कि जब भी लाइफ आपको हायर पर्पस दे और उसके लिए अगर आपको लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस करना पड़े, देन डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर इट। सेना में भी आज की डेट में हमको यही सिखाते हैं। सेना में क्या सिखाते हैं कि देश सबसे प्रायोरिटी है, देश के नीचे फिर आपके टीममेट्स के नीचे फिर आप खुद। मतलब अगर आपको अपने देश के लिए अपने टीममेट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो डेफिनेटली आपको नहीं हिचकिचाना है, और अगर टीममेट्स के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो यही होता है कि हायर पर्पस मतलब देश के नीचे समाज के नीचे परिवार, और परिवार के नीचे आप खुद। तो देश के लिए अगर आपको समाज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो डेफिनेटली करें, समाज के लिए परिवार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करना चाहिए, और परिवार के लिए अगर खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करना चाहिए। ये हायरार्की होनी चाहिए, और ये उल्टी मत कर देना, इसको रिवर्स मत कर देना, नहीं तो कृष्ण के बदले शकुनी बन जाओगे, है ना। शकुनी भी यही सब काम करता था, वो भी छल कपट करता था, वो भी उल्टा सीधा करता था, लेकिन उसका प्रायोरिटीज अलग था। वो खुद के लिए करता था, वो अपने स्वार्थ के लिए करता था, वो अपने भांजे को राज्य दिलाने के लिए, दुर्योधन को राज्य दिलाने के लिए कर रहा था, खुद के रिवेंज के लिए कर रहा था, है ना। हम लोग में से बहुत लोग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट करते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज अलग रहती है। हम लोग खुद के स्वार्थ के लिए वो चीज करते हैं, तो यू विल एंड अप बिकमिंग शकुनी। तो इस चीज में बहुत केयरफुल रहना, ठीक है। सो व्हेनेवर लाइफ गिव्स यू हायर पर्पस, कि कल के दिन हो सकता है कि आपको सेना में जाने का मौका मिले, या आपको हो सकता है IAS IPS बनने का मौका मिले और घर छोड़ना पड़े, लेकिन वो अगर आपका पर्पस हाई है तो उस चीज के लिए हमको फिर सेकंड थॉट नहीं लेना। हाँ, अगर आप खुद के एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं कि फॉरेन जाना है, हमको फॉरेन पढ़ाई करना है, क्यों करना है, अरे यार यहाँ पर ऐसी है, सब परिवार में सब कंजट करते हैं मेरे, तो मैं जाऊंगा, बढ़िया कमाऊंगा खाऊंगा, दैट इज अ लोअर पर्पस। तो इसलिए ये प्रायोरिटीज हमारी क्लियर रहनी चाहिए, हायरार्की हमारी क्लियर रहनी चाहिए। व्हेनेवर लाइफ गिव्स यू हायर पर्पस, यू मस्ट बी
एबल टू सेक्रीफाइस द लोअर पर्पस, लोअर पर्पस को हमको सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस। ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कृष्ण का दूसरा नाम चाहिए, कृष्ण का दूसरा नाम ही एक्सीलेंस है। कृष्ण ने अपनी लाइफ में जितनी सारी चीजें की है, सब चीजें एक्सीलेंस के साथ की है। ओके? आप कृष्ण का बचपन देखें, वो ऐसा बचपन था कि आज तक उस तरह का बचपन कोई नहीं जिया। आज भी कोई माँ अपने बच्चे को बुलाती है, प्यार से बुलाती है तो कान्हा बुलाती है, लल्ला बुलाती है। कृष्ण ने प्रेम ऐसा किया कि आज भी लोग राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल देते हैं। कृष्ण ने दोस्ती ऐसी निभाई कि आज भी लोग द्रौपदी कृष्ण की या फिर सुदामा कृष्ण की दोस्ती की मिसाल देते हैं। और कृष्ण ने जब ज्ञान देने की बारी आई या जब गुरु बनने की बारी आई तो ऐसा ज्ञान दिया कि आज भी हम उसके बारे में भगवत गीता के रूप में डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो भी काम करो पूरे एक्सीलेंस के साथ करो, पूरे मन लगा के करो, और वही चीज योग कहलाती है। अगर आप किसी भी काम को एक्सीलेंस के साथ कर रहे हैं, दैट वर्क इन एक्सीलेंस इज नथिंग बट द योग। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखो कृष्ण खुद कहते हैं हर चीज में एक्सीलेंस का नाम कृष्ण है। क्या बोल रहे हैं? शस्त्रों में वज्र मैं हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं, संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव, और सर्पों में मैं वासुकी हूं। मतलब ये क्या है, इसका जो मेटाफर है इसको ये समझो कि किसी भी चीज का हाईएस्ट फॉर्म, शस्त्रों में जो हाईएस्ट शस्त्र कौन सा होता है? वज्र, जो इंद्र का शस्त्र होता है। गायों में सबसे बड़ी गाय किसको माना गया है? कामधेनु। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूं, और सर्पों में जो हाईएस्ट सर्प रहता है दैट इज वासुकी। ठीक है, आगे बढ़ो। नागों में शेषनाग, सबसे बड़ा नाग शेषनाग। जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज। ओके, हर चीज का हाईएस्ट फॉर्म, हर चीज का एक्सीलेंस फॉर्म इज नथिंग बट कृष्ण। तो कृष्ण को अगर ढूंढना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस अचीव करो। इफ यू आर अचीविंग द एक्सीलेंस, अगर वहां पर आप किसी को पाएंगे दैट इज कृष्ण। ओके, दैत्यों में मैं प्रहलाद है ना, दैत्य में प्रहलाद का नाम सुने होंगे, राक्षस कुल का था, हिरण्यकश्यप का बेटा था। दैत्यों में हाईएस्ट दैत्य प्रहलाद। दमनकर्ताओं का मैं काल हूं, पशुओं में मुझे सिंह मानो, जंगल का राजा सिंह। पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। गेटिंग दिस? नेक्स्ट, हाँ ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म में कुशलता का ही नाम क्या है? योग है। तो अगर आपको योग अचीव, एंड अदर वे वाइस वर्सा, मतलब योग से ही कर्म में कुशलता हासिल होती है। इफ यू वांट टू अचीव एक्सीलेंस इन योर लाइफ, यू मस्ट प्रैक्टिस योग, फर्स्ट थिंग। और दूसरा, अगर आप अपनी लाइफ में या अपनी चीजों में एक्सीलेंस हासिल कर रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ योग। अगर आप जो भी चीज कर रहे हैं, आज की डेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई करें कि आपसे अच्छा कोई ना पढ़े। कल के दिन हो सकता है कि आप बिजनेस करें, तो ऐसा जिस भी फील्ड में आप हैं, आपसे अच्छा उस चीज को कोई, उस पर्टिकुलर चीज को कोई ना कर सके। दैट इज नथिंग बट द एक्सीलेंस। तो किसी भी काम में एक्सीलेंस को ही प्राप्त करना, दैट इज नथिंग बट योग। योग, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता का ही नाम क्या है? योग। और किस लेवल तक आप अपने एक्सीलेंस में जा सकते हैं अपने प्रोफेशन में, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आई विल टेल यू वन एग्जांपल। इनको कोई जानता है क्या? नाम पढ़ के तो जान गए होंगे। सर विश्वेश्वरैया, जानना चाहिए। ही वॉज एन इंजीनियर, और आज की डेट में आप लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं ना, इंजीनियर्स डे इन्हीं के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, 15 सितंबर को। Getting this? सर विश्वेश्वरैया बहुत फेमस इंजीनियर थे। जो लोग आगे इंजीनियरिंग करने वाले हैं, आप लोगों के लिए काम की चीज है। इनकी एक बहुत फेमस स्टोरी है। एक बार ये ट्रेन में जाते रहते हैं, रात का टाइम रहता है, और बाकी लोग सोए रहते हैं, कुछ लोग जागते रहते हैं, ये आंख बंद करके कुछ सोचते रहते हैं। अचानक ये उठते हैं और पैनिक में जो चेन रहती है, चेन को खींच देते हैं। ट्रेन रुक जाती है। अब वहां के ऑफिसर्स आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये किसने किया, चेन किसने खींचा? तो आसपास के लोग बताते हैं कि भाई ये आदमी आंख बंद करके बैठा हुआ था, अचानक उठा और चेन खींच दिया। उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने चेन, ये वाली चेन आखिर खींची क्यों? तो वो बोलते हैं कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पे ट्रेन की जो पटरी है उसमें फॉल्ट है, आप लोग जाइए, चेक करिए और उसको ठीक करिए। तो सब लोग बोलते हैं कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और तुमको यहाँ से बैठे बैठे कैसे पता चला? लेकिन नहीं बोले, अब मैं इंजीनियर हूँ, बोले आप लोग जाइए चेक करिए। तो जाते हैं, चेक करते हैं, एग्जैक्टली 2-3 किलोमीटर के रेंज में उनको एक डिफेक्ट मिलता है पटरी में, उसको ठीक किया जाता है और उसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ती है।
लेटर ऑन उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला, तो बोलते हैं कि मैं साउंड वेव्स सुन रहा था, आंख बंद करके आई वाज कंटिन्यूअसली लिसनिंग द साउंड वेव्स, और जहां पर जैसे ब्रेक आया, तो पटरी में कोई क्रैक था, ब्रेक था, तो वहां से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी वो चेंज हुई, साउंड की जो जिस तरह से साउंड आ रही थी वो चेंज हुई, तो उससे मैंने डिटेक्ट कर लिया कि आगे चल के वहां पर क्रैक है। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सीलेंस विच एनीवन कैन अचीव। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस का नाम क्या है? कृष्ण। Getting this or not? Yes or no? Yes or no? Yes sir. Good. Okay. So very first learning क्या थी? फिर से रिवाइज करो। Very first learning was हायर पर्पस। हायर पर्पस के लिए अगर लोअर पर्पस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, नहीं करना पड़े, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर करना पड़े तो वहां पीछे नहीं हटना चाहिए, बट हायर के लिए लोअर, लोअर के लिए हायर करोगे तो क्या बन जाओगे? शकुन। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सीक एक्सीलेंस, सीक एक्सीलेंस इन द लाइफ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग, हाँ, टर्न योर चैलेंजेस इनटू स्ट्रेंथ्स, है ना। कृष्ण की लाइफ आपने जो पूरी देखी है, बहुत से चैलेंजेस थे, बट उन्होंने क्या किया, उन सबको, जितने भी गालियां कृष्ण को पड़ी, उन्होंने उन सब गालियों को अपना आभूषण बना लिया, अपना गहना बना लिया, है ना। इसलिए हम आज इतने प्रेम से उनको गाली भी देते हैं, तो इतने प्रेम से देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी उसी चीज को उन्होंने अपना स्ट्रेंथ बना लिया। महाभारत के 17th डे की बात है, कर्ण और अर्जुन का 1-to-1 चल रहा था, है ना। थोड़ी बहुत स्टोरी आप लोग शायद सुने होंगे। तो कर्ण का जो रथ का पहिया है वो जमीन में धंस जाता है। अब रथ का पहिया धंस जाता है, तुरंत कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन इसको तुरंत निपटा, क्योंकि अगर ये वापस अगर खड़े हो गया, उठ के खड़े हो गया, तो फिर ये तेरे को निपटा देगा। तुरंत बोले निपटाओ उसको। तो कर्ण बोलता है कि कृष्ण, लोग आपको भगवान बोलते हैं, आप ये किस तरह की अधर्म की बातें कर रहे हैं, है ना। किसी भी निहत्थे पे वार करना अधर्म है, तो आप अधर्म क्यों करवा रहे हैं अर्जुन से? कृष्ण बोलते हैं, यार कर्ण, तू मेरे को धर्म और अधर्म मत सिखा, तू जिंदगी भर तूने अधर्म का ही साथ दिया है ना। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तू क्या कर रहा था? जब दुर्योधन सारे जितने अधर्म हो रहे थे तब तू क्या कर रहा था? उसका साथ दे रहा था, और अब तू मेरे को सीख दे रहा है धर्म और अधर्म की। कर्ण बोलता है कि भगवान मेरी गलती क्या है ये बताओ, है ना। मेरे साथ शुरू से बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ शुरू से बहुत अन्याय हुआ है। मैं एक क्षत्रायन के पेट से पैदा हुआ, लेकिन उसने मेरे को नदी में छोड़ दिया, और मुझे एक सूत फैमिली ने पाला, और मैं शुरू से सूत पुत्र कहलाया। मैं एजुकेशन लेने गया द्रोणाचार्य के पास, उन्होंने बोला कि मैं सूत को एजुकेशन नहीं देता, सूत पुत्र को। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में गया, वहां उसने बोल दिया कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकती। मतलब मेरे साथ बचपन से अन्याय हुआ है। एक दुर्योधन ही है जिसने मेरे साथ हमेशा न्याय किया है, तो इसलिए वो मेरा दोस्त है, और मैं अगर उसका साथ दे रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? कृष्ण बोलते यार ये सब फालतू की बात है, ये सब बातें मेरे को मत सिखाओ तुम, कि अन्याय हुआ है, फलाना हुआ है, ढिकाना हुआ है, सब मेरे को मत सिखाओ। कृष्ण अपना एग्जाम्पल देते हैं, बोले यार मेरी लाइफ को अगर तू देखे तो उससे ज्यादा स्ट्रगल कहीं नहीं दिखेगा, है ना। और आप इनफैक्ट आप कृष्ण की लाइफ अगर शुरू से देखें, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है। मैं महाभारत में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर किसी को हुआ होगा तो कृष्ण को है, लेकिन कृष्ण कभी उस चीज को दिखाए नहीं, इसलिए हमको कभी पता नहीं चला। बचपन में पैदा होने के पहले ही उनके 6 भाई बहन पहले ही जो पैदा होते ही उनके मामा कंस ने मार दिया था। अब वो पैदा हुए किसी तरह से बच गए, उनके पिता ने उनको बचा के दूसरे गांव में शिफ्ट किया, गोकुल में शिफ्ट किया, और वहां पर दूसरे माता पिता के पास वो पले बड़े। 9, 10, 11 साल की उम्र थी। अच्छा, उस बीच में बहुत बार उनके मामा ने कई बार मारने की कोशिश की, कभी पूतना को भेज रहा है, तो कभी बकासुर को भेज रहा है, दुनिया भर के राक्षसों को भेजना, मारने की कोशिश की, किसी तरह से वो बच गए वहां पर। 11 साल की उम्र में बहुत जल्दी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई कि अपने माता पिता को मुझे छुड़ाना है, तो उसके लिए वो क्या कहे कि फिर कंस के पास गए। कंस को मारने गए तो 100 दुश्मन और खड़े हो गए इनके। जरासंध आ गया, 17 बार अटैक कर दिया उनके ऊपर। फिर ले दे के वहां से द्वारका गए, द्वारका नगरी अच्छी से बसाई, फिर महाभारत की आहट आई, फिर वहां छोड़ के फिर पांडवों के पास वन में आके रहने लग गए। महाभारत की प्लानिंग की सोचा था एक भी शस्त्र महाभारत में नहीं उठाऊंगा, फिर भी पूरा ब्लेम महाभारत का किसके ऊपर आ गया? कृष्ण के ऊपर। कृष्ण ने ही महाभारत कराई है, जबकि एक शस्त्र कृष्ण ने नहीं उठाया था। और गांधारी ने भी किसको श्राप दिया? कृष्ण को श्राप दिया कि तुमने मेरे वंश को खत्म किया है, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। बाद में कृष्ण का पूरा वंश, और अपने आप ही कृष्ण ने देखा कि बहुत ज्यादा ये लोग आउटलाइन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शराब के नशे में, बहुत ज्यादा दुष्कर्म करने लगे, तो कृष्ण ने अपने वंश को पूरा वहां पर खत्म कर दिया। और फाइनली जिस द्वारका की हम बात कर रहे थे, जो सबसे समृद्ध नगरी थी, उस द्वारका को भी उन्होंने समुद्र में लीन कर दिया। फिर फाइनली एक दिन बैठे हुए थे, बढ़िया चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, अचानक एक शिकारी आता है और उनको मार देता है, उनके पैर में तीर मार देता है, और वहां उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो पूरी लाइफ उनकी स्ट्रगलिंग रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी उस तरह का रोना नहीं रोया जिस तरह का कर्ण रो रहा था। ठीक है, तो कृष्ण यही बोलते हैं कि भाई ठीक है, तेरे पास हमेशा लाइफ हमारे को 2 ऑप्शन देती है। जब भी आपको स्ट्रगल मिलता है ना, आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं,
या तो आप अधर्म की तरफ चले जाओ कि भाई बहाना बना के कि भाई मेरे पास गरीबी बहुत है तो मैं गलत काम कर सकता हूँ, मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं इनके साथ धोखाधड़ी कर सकता हूँ, या तो आप इस रास्ते में चले जाओ, और या तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है, हर बार ये ऑप्शन रहता है कि आप सही रास्ते में चलते हो। तो ये तूने बोले कर्ण को समझाते कि ये तूने गलत रास्ता सेलेक्ट किया, पहली चीज। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सीख सकते हैं वो ये है कि आपने कृष्ण की फोटोग्राफ्स की जितनी भी देखी होगी हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए देखी होगी। इनफैक्ट और किसी भी भगवान की फोटो हम इस तरह से नहीं देखते। आप चाहे महावीर स्वामी की देख लीजिए, आप चाहे गौतम बुद्ध जी की देख लीजिए, एक स्माइल रहती है। भगवान श्री राम की देख लीजिए, एक स्माइल रहती है। बट कोई भी झूमते हुए, नाचते हुए, खुशी से झूमते हुए इस तरह का कोई नहीं दिखता। एक ही भगवान है जो आपको झूमते हुए, नाचते हुए दिखेंगे, और वो है कृष्ण। मतलब लाख स्ट्रगल्स के बावजूद अगर आप लाइफ में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ही सही मायने में आप कृष्ण को समझ पा रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप कितनी पूजा करते रहिए उसका कोई सेंस नहीं रहता। So this is the third very important thinking, teaching from the life of कृष्ण, कि जीवन आपको कितने भी स्ट्रगल से आपको क्या सेलेक्ट करना है ये आपके हाथ में रहेगा, और आपको किस तरह से जीना है ये चीज हमेशा हमेशा आपके हाथ में रहती है। So this is the whole life of कृष्ण। Is this clear? Yes or no? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Good. ठीक है, चलो आज का सेशन हमारा लिमिटेड ही था। अब आप लोगों के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। कोई किसी के कुछ भी क्वेश्चंस है इस सेशन या प्रीवियस सेशन से भी रिलेटेड अगर किसी के पास है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, श्री कृष्ण जी ने राधा से शादी क्यों नहीं किया? राधा से शादी क्यों नहीं की? देखो, सबका जवाब मैंने सबसे पहली लाइन में दे दिया। हायर पर्पस के लिए आपको लोअर पर्पस छोड़ने पड़ते हैं। जितनी भी चीजें आप सुनते हैं ना 11 साल की उम्र तक के ही है कृष्ण की, और उसके बाद जब लाइफ ने उनको हायर पर्पस दिया तो उन्होंने अपनी जितनी भी करीबी चीज थी, जितनी भी उनकी प्रिय चीजें थी, वो सारी चीज उन्होंने छोड़ दी। अब कुछ शास्त्र कहते हैं कि शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी, बट महाभारत में इसका कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, ना ही भागवत पुराण में कहीं इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो आप लोग जो मानना चाहे मान सकते हैं। मैं एक ही चीज मानता हूं कि हायर पर्पस के लिए आपको अगर लोअर जो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं ना, ये चीज भी आप लोग समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें थी जो हम सुनते हैं ना कि गोपियों के साथ रासलीला किए, ये किए, वो किए, वो सब 11 साल की उम्र तक थी, जब तक वो वृंदावन में थे। उसके बाद जब लाइफ ने उनको हायर पर्पस दिया कि आपको जाके कंस को मारना है, आपको जाके आगे इतनी सारी चीजें संभालनी है, तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपकी जो भी प्रिय चीज है हो सकता है उसको भी छोड़ना पड़े। तो ऐसे ही आज हम 5000 साल बाद भी जो डिस्कशन कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं उनको भगवान माना गया। करेंगे सर कि आपको लाइफ अगर हायर पर्पस देगी और आपने अगर लोअर पर्पस में ही सेलेक्ट किया, आपने अगर मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, इसी में रह गए तो फिर वहीं रह जाओगे। आज कृष्ण की पूजा करने का कारण ही तो यही है ना कि उन्होंने हायर पर्पस को सेलेक्ट किया। Getting this? Yes? Anything else? मुक्ति के बाद आत्मा जाती कहाँ है? मुक्ति के बाद देखो, जो शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन मिलते हैं ना, मुक्ति का मतलब है कि वापस आप ब्रह्मन, जो मैंने बताया था आपको, ब्रह्मन में विलीन हो गई, तो खत्म हो गई चीजें आपकी। आपको मतलब ये जो लाइफ और डेथ की जो चीज है उससे आपको मुक्ति मिल गई। दूसरा मैंने जो आपको बताया था, अगर आप आफ्टर डेथ में नहीं मानते हैं तो उसका सीधा सीधा फंडा यही है कि मुक्ति का मतलब क्या है कि आपकी अगर दुखों से मुक्ति हो रही, डेट इज योर मुक्ति, वही आपका मोक्ष है ना। तो कुछ लोग आत्मन को नहीं मानते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं मानते, तो उनके लिए वही मुक्ति है। और लाइफ आफ्टर डेथ को अगर आप मानते हैं तो ये स्वर्ग और नरक के जितने चक्कर रहते हैं कि आप बाद में स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, फिर से बर्थ लेंगे, फिर से इतनी सारे पूरी साइकिल करेंगे, तो इन साइकिल से आप मुक्त होके सीधा किसमें विलीन हो जाते हैं? ब्रह्मन में विलीन हो जाते हैं। Getting this? Yes? सही मायने में भगवान है क्या सर? सही मायने में भगवान है क्या, इससे क्या तुम्हारी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा क्या? फिर क्यों जानना है? हाँ देखो, मैं इसलिए सबसे पहले जो तुमको बताया ना, फिलोसफीज, जो डिफरेंट फिलोसफीज है, अलग अलग चीज मानती है ना। बुद्धिज्म में भगवान का कंसेप्ट नहीं है, भगवान को नहीं मानते। जैनिज्म में ये मानते हैं कि जो आत्मन आपकी आती है उसमें दैट इज अ पोटेंशियल गॉड, वो पोटेंशियली वो बन जाती है। हिंदुइज्म में भी वही चीज मानते हैं कि जो आत्मन आती है, आत्मन में पोटेंशियल रहता है वापस ब्रह्मन बनने का। ठीक है, तो भगवान आप मानते हो तो अपने आप को ही मान सकते हो, नहीं मानते हो तो एक थर्ड शक्ति। देखो, इस चीज को इस तरह से समझो कि जब तक आपको पूरी तरह से ये विश्वास नहीं हो जाता कि मैं ही सब कुछ हूं, जब तक आप पूरी तरह से ये जान नहीं लेते कि मैं ही ब्रह्मन हूं और मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, ये मानना नहीं है, ये जानना है। मानने और जानने में फर्क समझते हैं? जैसे आपके मम्मी पापा है, ये आप मानते हो कि जानते हो? जानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, अगर कोई आके बोले कि मम्मी पापा नहीं है तो अपन नहीं मानेंगे उस चीज।
है ना। तो ये डिफरेंस होता है मानने। तो जब तक आप खुद को जान नहीं लेते कि मैं ही सब कुछ और मैं मेरे लिए सब कुछ संभव है, तब तक आपके लिए एक थर्ड पावर होनी चाहिए, जिसको हम भगवान बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं, कि भाई ये अगर मेरे साथ है तो मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। और उस जर्नी में जिस दिन आप अपने आप को जान लिए कि भाई मैं हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, जानना है, अगेन मानना नहीं है। मानोगे तो फिर वो ईगो आ जाएगा। ईगो वाली बात नहीं कर रहे ना, घमंड वाली बात कर रहे हैं अपन। अगर आपको समझ में आ गया कि मैं ही ब्रह्मन हूं, क्योंकि अल्टीमेटली है सबका रियलिटी वही है। मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है अपना ब्रह्मन, ब्रह्मन से ही क्या निकलती है, आत्मा। तो हम लोग किसका पार्ट हुए, किसका पार्ट हुए, आत्मा इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मन ओनली। तो हम लोग खुद ईश्वर है। अब इसको आप मानो नहीं मानो क्या फर्क पड़ेगा। जैनिज्म में इसको नहीं मानते, वो लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, उनकी साइकिल यहीं से शुरू होती है कि आत्मा आई, आत्मा फिर ब्रह्मन बन गई। बुद्धिज्म में उनको नहीं मानते, वो लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो दैट इज परफेक्टली फाइन। मैं ये चीज समझता हूं कि आपको एटलीस्ट एक ऐसी शक्ति पे विश्वास होना चाहिए। वो शक्ति आप खुद भी हो सकते हैं और नहीं तो थर्ड पावर भी हो सकती है, क्योंकि है ना हमारे जो सेंसेस है बहुत लिमिटेड है। हम लोग जितनी चीज देखते हैं कि भाई हमारे पास में ये आदमी ने इतनी सक्सेस अचीव की है, हमारे लिए मैक्सिमम सक्सेस उतनी हो जाती है कि भाई ये इस लेवल तक ही हम जा सकते हैं, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो ये हमारी एक लिमिटेशन आ जाती है। तो एक आपको एक ऐसे पावर पे विश्वास हमेशा होना चाहिए जो आपको ये विश्वास दिलाता रहे कि आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन। आप जो चाहे वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। जिस दिन आप ये चीज खुद से जानने लग जाए कि मैं ब्रह्मन हूं, मैं जो चाहूं अचीव कर सकता हूं, उस दिन आप भगवान को मानना छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके पहले तक आपको भगवान को मानना पड़ेगा, एक ऐसी शक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा जो चाहे तो आपसे कुछ भी चीज करा सकती है। सो दैट शुड बी द कंसेप्ट ऑफ भगवान इन माय व्यू। बाकी सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। हिंदुइज्म में आप देखें तो भगवान 10 अवतार लेके, हमने देखा है भगवान विष्णु 10 अवतार लेके अपने आते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट उसमें भी हमारी जो उपनिषद में है उसमें कंसेप्ट यही मिलता है कि ब्रह्मन से ही हमारी आत्मन मिली है और उसी ब्रह्मन में वो आत्मा। अच्छा, ये इससे जो आत्मन निकली है, क्या ये इससे कम हो सकती है क्या, कम हो सकती है क्या, सोच के बोलो, हो सकती है कम। एक तालाब है, तालाब के पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, एक गिलास में पानी निकालो कि छोटा H2O हो जाता है, वो समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ना, देखो एक बहुत अच्छा श्लोक दीदी लोग बोलते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुने हो ये, सुने नहीं सुने, सुने होंगे साहब। मतलब पूर्ण से आप पूर्ण को निकालेंगे तो भी पूर्ण ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मन से बहुत सारी आत्माएं निकल रही है, ब्रह्मन छोटे छोटे होते 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 खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूर्ण से आप मतलब ब्रह्मन भी पूर्ण है, उसमें से आपने आत्मन को निकाला, आत्मन भी पूर्ण है, तो पूर्ण से आप पूर्ण को निकालेंगे तो वो भी पूर्ण ही रहेगा। तो दिस इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड इट, गेटिंग दिस। तो इसलिए वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक सारे बहुत अच्छे हैं, अपने मीनिंग मालूम होना चाहिए। हम लोग मीनिंग नहीं जानने की कोशिश करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से आप पूर्ण को निकालो तो आप पूर्ण ही रहोगे। आप खुद पूर्ण के पार्ट हो तो आप खुद अपने आप में पूर्ण हो। बट मैंने जो बताया था ना कि ये जो आत्मन आती है, ये इल्यूजन में आ जाती है, माया में आ जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट माया वी फॉरगेट अवर आइडेंटिटी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, ओके, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।